बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सीमा काशिफ व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत होंगे। सबसे पहले ज़रा ये दिखाना स्कूल बस यहाँ पर, लकीली मैं ये दिखा दूँ कि यहाँ पे जो मैं बताती हूँ ना, अक्सर स्कूल की बसेस घर पे आती हैं तो इस तरह से आती हैं और बच्चों को ड्रॉप करती हैं और बच्चों को लेती हैं। तो ये सर्विसेज यहाँ पर फ्री हैं स्कूल की। बहुत दिनों से जो है मैं सोच रही थी कि व्लॉग बना हुआ हूँ। काशिफ साहब की तबीयत थोड़ी सी नासाज है, तो दुआ करिएगा उनके लिए कि वो जल्दी से सेहतयाब हों ताकि हमारे साथ वापस से बैक टू द चैनल हो इंशाल्लाह। और जी दूसरा कि आप मेरे हाथ पे सामान देख रहे हैं, तो जी ये है शॉप का सामान। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़े से काम है, आज का दिन आपके साथ स्पेंड करूंगी, क्या करना है किस तरह से करना है सब बताऊंगी आपको। और जी मैं ये रख लेती हूँ सामान। ये है जी शॉप का सामान, पेपर टॉवल, ये फेब्रिक्स का स्प्रे, ये वाटर बॉटल और ये सोप, और साथ रखना है मुझे एक ग्लव्स का बॉक्स। हाँ जी, तो ये है ग्लव्स का बॉक्स जो कि मुझे शॉप पे सारी चीज़ें ड्रॉप ऑफ करनी है। तो जो भी आज का दिन है आपके साथ स्पेंड करूंगी और बताऊंगी कि मेरा रोज़ाना का जो काम होता है, और खैर डिफरेंट टास्क होते हैं। आज जो है ये सारे काम मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि काशिफ साहब की तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे है, तो ये सारे काम मेरे हैं। तो जी बहाना नहीं होता कोई भी किसी भी चीज़ के लिए, काम है, करना पड़ता है। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं जाऊंगी बैंक का थोड़ा सा काम है, उसके बाद मैंने जाना है शॉप, उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें लेनी है, क्या क्या लेना है, किस तरह से लेना है, सारी चीज़ें। आज का पूरा दिन आपके नाम, तो स्टे ट्यून, पूरी एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी जाए और जल्दी से सीमा काशिफ व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी जो है वीडियो मिस ना हो। तो चलिए लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है ड्राइविंग के लिए। सबसे पहले जो है सेफ्टी जो है वो फर्स्ट है। और ये आप देख सकते हैं मेरे इसके जो विंडो पे, तो जी बारिश हुई थी। हाँ जी, तो मैं अभी चलती हूँ बैंक की तरफ, थोड़े से काम है, बैंक को निपटाएंगे, उसके बाद जाएंगे शॉप पे, सामान उतारना है। और मौसम दिखाना जरा कितना खूबसूरत हो रहा है। बारिश हो चुकी है और अभी भी बड़े गहरे बादल आए हुए हैं। और जैसे कि आज गार्बेज डे था, तो ये दिखाना था गार्बेज ही हर कोई अपने घर के बाहर इस तरह से रख देता है गार्बेज। ग्रीन बिन, कभी ब्लू बिन, कभी ब्लैक बिन। तो आज का जो दिन था वो ग्रीन बिन के साथ ब्लू बिन यानी कि रिसाइकिल का दिन था। ड्राइविंग का भी बड़ा अपना मज़ा आता है। इस वक्त तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, वरना इस वक्त मैंने बड़े फुल गाने छाने चलाए हुए होते हैं दुआ पढ़ने के बाद। और उसके बाद बताना मैं ये चाह रही हूँ कि देखें, बात यहाँ पर आज जो ख़ास टॉपिक है ना वो है कि हमारी लेडीज़ के लिए जो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में मैं बात करूँगी कि आप जो है ना एक अकेली बहुत हिम्मत वाली होती हैं। जब आपकी शादी होती है ना तो आप अपने हस्बैंड के लिए सपोर्ट सिस्टम बने, यानी कि आपने उनके साथ कदम पे कदम चलना है, साथ चलना है, उनको सपोर्ट करना है। शादी होने का ये मतलब नहीं होता कि आप उन पे बिल्कुल रिलाई कर लें। वो आपको एक एज पार्टनर बंदा घर लेकर आ रहा है, आप एज बेबी नहीं आ रहे उनकी कोई औलाद बन के नहीं आ रहे। तो ज़रा सा ख्याल किया करें, दोनों के लिए है ये, हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए, दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो हम पहुंच चुके हैं बैंक, और 5 बजे जो बैंक ने वो बंद हो जाना है। जी मैं बैंक का काम निपटाती हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करती हूँ जो आपको थोड़ी सी आपसे बात करूँगी, थोड़ी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। पहले मैं कर दूँ पार्किंग सेफली। मिलते हैं ब्रेक के बाद। A few moments later. हाँ जी, तो हो गया है मेरा बैंक का काम। अब चलते हैं शॉप की तरफ, ड्रॉप ऑफ करेंगे चीज़ों को। जी तो हम आ गए हैं शॉप पे। अब अच्छा तो मुझे लेनी थी एक और चीज़ शॉप के लिए, रबर बैंड। तो पहले रबर बैंड ना ले लूँ साथ। अच्छा जी, देखिए ये चीज़ भी होती है, सारे कामों में बंदा थोड़ा सा भूलैया हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो पहले चलते हैं, यहीं करीब है एक शॉप, वहाँ से लेंगे रबर बैंड का पैक। अब जो है सीजन चेंज हो रहा है, फॉल का सीजन आ गया है बाबू। सड़कें दिखाएं, आप चेक करवाएं, बारिश हो रही है, बारिश में पानी आता है तो बहुत पानी आता है, लेकिन जितना भी पानी आ जाए सब कुछ साफ हो जाता है। तो जी बैक टू अगेन मेरे टॉपिक पे मैं आ जाती हूँ कि जो हमारी लेडीज़ हैं जो पाकिस्तान से आ रही हैं, कपल्स आ रहे हैं, सब अपना जो है वहाँ से लाइसेंस लेकर आए, क्योंकि लाइसेंस लाने का ये मतलब होता है कि यहाँ पर आप टेस्ट देके और गाड़ी रवा दवा, गाड़ी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, इंश्योरेंस वगैरह सारा कुछ आप सब कुछ हो जाता है उसके बाद। तो मेन जो है आपका लाइसेंस जो है, अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो अपना लाइसेंस ज़रूर लेकर आएँ साथ। इंटरनेशनल लाइसेंस होगा यहाँ पर तो उस पर आपको आराम से जो है यहाँ का लाइसेंस मिल जाता है। पहले तो कपल जब जहाँ पर आ रहे होते हैं तो सबने भी यही भी सवाल किया था कि जी दोनों को जॉब करनी चाहिए।
अगर तो आप यहाँ पर आ रहे हैं और आपके छोटे बच्चे हैं तो मैं ये प्रेफर करूँगी एज अ मदर कि आप अपने बच्चों की खुद परवरिश करें। उनको डे केयर में डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हस्बैंड जो है वो अच्छा अर्न कर सकते हैं तो यहाँ पर जो मॉम है वो स्टे विद किड्स और अपने बच्चों की खुद से परवरिश करें। जो आप कर सकेंगी ना वो कोई दूसरा नहीं कर सके। और दूसरा ये कि मुझे पार्किंग मिल जाए तो फिर मैं अपना ज्ञान दोबारा से बांटना शुरू करूँगी। 1 सेकेंड। अच्छा, अगर आप करियर ओरिएंटेड हैं, कोई लॉयर हैं, कोई डॉक्टर हैं, तो ऑफ कोर्स परसू करें अपना करियर यहाँ पे। तो एक आप अच्छी अर्निंग करेंगी तो उसके लिए तो आप अच्छे से अच्छा डे केयर भी कर सकती हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। उससे होता ये है कि चलें आप अपने हस्बैंड की भी सपोर्ट कर रही हैं, बच्चों को भी देख पा रही हैं और लाइक अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे रह रही हैं। दूसरा ये कि अगर और जॉब कर रही हैं तो आई थिंक ना करें। फिर ये होता है कि उससे मच बेटर है कि आप घर पे बैठें, क्योंकि आपकी और जॉब से कोई अर्निंग भी नहीं होनी। आप कहीं के भी नहीं रहते, ना आप इधर के हैं ना आप उधर के हैं, ना आप बच्चों की परवरिश कर पा रहे हैं, ना घर में सही से अर्न करके लेकर आ रहे हैं। तो इट्स मच बेटर कि आप घर में स्टे करें और अपने बच्चों की परवरिश करें, क्योंकि जो आप अपने बच्चों को सिखाएंगे ना, जो अपने बच्चों की परवरिश करेंगे वो दूसरा कोई नहीं करेगा। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें, हस्बैंड जो है ना, आप पार्टनर्स हैं ना। वो आपका बेबी है ना औलाद है ना आप उनके कुछ लाइक इस तरह से अंडर रह सकते हैं। दोनों एक दूसरे की सपोर्ट करें। वो इस तरह से कि अगर हस्बैंड काम कर रहा है तो बीवी जो है वो घर के सारे मामलात देख ले। ऐसा ना करे कि जी आपके पास लाइसेंस ना हो, आप बैठे हुए हैं हाथ पे धर के हाथ धरे कि जी वो जॉब से आएगा फिर वो घर के भी काम करेगा, वो ग्रोसरी भी कराएगा, बच्चों को कुछ ज़रूरत है तो वो अब्बा के लिए बैठे हैं कि जी मुझे जो है अब्बा आएंगे तो मुझे ये चाहिए वो अरे नहीं, वो जा रहा है, वो बाहर के काम कर रहा है, ठीक है, वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो एटलीस्ट आप अपने बच्चों के काम, अपनी जिम्मेदारी खुद लें, साथ साथ रहें, साथ साथ चलें। होता ये है कि आपके पास लाइसेंस है, गाड़ी है, बच्चों को बिठाएं, कुछ है, कोई ग्रोसरी है, चाहे खुद उठें, गेट अप एंड देन डू इट योरसेल्फ। आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको रिलाई नहीं करना चाहिए अपने हस्बैंड पे या किसी भी पे भी। आप मतलब एक इंडिपेंडेंट हो के साथ साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलें। इसी तरह से गाड़ी चलती है भाई। अच्छा जी, मुझे यहाँ से लेना है रबर बैंड का पैक। ये है डॉलरामा और ये है क्रेजी बिन। यहाँ पर अक्सर जो है ना बड़ी अच्छी सेल लगी हुई होती है, तो किसी दिन यहाँ पर भी आपको ले जाकर और बड़ी सारी चीज़ें दिखाऊंगी तफसील से। अभी चलते हैं इनसाइड और लेके आपको चलती हूँ अंदर और लूँगी रबर बैंड का पैक। रबर बैंड कहाँ मिलेगा? रबर बैंड ओके, यहाँ पर ये रहा रबर बैंड। क्या स्पॉट पे आई हूँ मैं, गुड जॉब। अच्छा कलरफुल भी है बट मुझे इसी का ही काम है, तो चलो चलते हैं। ये है जी डॉलर स्टोर और यहाँ पर भी बड़ी मिलती हैं ज़बरदस्ती चॉकलेट्स। और मैंने कुछ रील बनाई थी इसी के बारे में जो कि बड़ी वायरल हुई है, बहुत वायरल हुई है। चलें जी इस व्लॉग को भी बड़ा वायरल कर दें। इसमें भी डॉलर शॉप आ गया है। अच्छा जी, तो मैंने ले लिया है ये रबर बैंड शॉप के लिए। शॉप की सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। अब चलते हैं शॉप की तरफ और ड्रॉप ऑफ करूँगी सारी चीज़ें, वहाँ की जो ज़रूरत का सामान है। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि अभी ये सारा काम काशिफ साहब का नहीं, एक्चुअली ये हमारा काम है। समटाइम ऐसा होता है कि तबीयत ख़राब हो, नासाज हो, तो एक दूसरे की हेल्प आउट करना चाहिए। इसी तरह से बैलेंस होता है और यही सपोर्ट सिस्टम है ऑफ कोर्स। तो अब चलते हैं शॉप की तरफ और करेंगे चीज़ें ड्रॉप ऑफ। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ शॉप। अब ड्रॉप ऑफ कर देते हैं सारी चीज़ें। अच्छा जी, ऑफिस में बैठे हैं सारे। ख्याल रखना अपना भी आप ख्याल रखना। अच्छा जी, कर दी हैं सारी चीज़ें ड्रॉप ऑफ। अब चलते हैं, मुझे लेना है थोड़ा सा सामान घर का, तो जी मैं चलती हूँ। और थोड़ा सा अब ये मेरा सामान ही है, मतलब मेरी ग्रॉसरी है जो मुझे करनी है ऑब्वियसली। तो मैं यही बताना चाह रही थी कि अगर आप अपने आप को बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि जी आप पाकिस्तान से, इंडिया से या कहीं से भी आए हुए हैं, आपको साथ साथ चलना है, सारे काम साथ साथ करने हैं। और यही होता है सपोर्ट सिस्टम। इससे ही गाड़ी अच्छी चलती है, दोनों तरफ से बैलेंस होता है। वंस अगेन, औरत होना ये नहीं होता कि जी बेचारी वो घर के अंदर, क्योंकि हमने अपनी माओ बहनों को कभी बैक होम में अपनी नानी दादियों को काम करते नहीं देखा। इट डजंट मीन कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपने हस्बैंड के साथ साथ खड़े हो सकते हैं, उनका हेल्प इस तरह से करा सकते हैं कि अगर आप जॉब नहीं करनी, आप अच्छी परवरिश दें बच्चों को, घर पे बैठ के उनकी अच्छी अपब्रिंगिंग करें। और दूसरा ये कि आप घर के कामों की जिम्मेदारी लें,
जैसे कि आपका अच्छे अच्छे खाने बनाना, ग्रॉसरी करना, बच्चों की एजुकेशन के हवाले से उनको होमवर्क या उनकी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं आप उनको लेकर जाएं साथ, और जाकर आप जो है उनके लिए शॉपिंग करें, सारा कुछ करें। यानी कि ये आप हाफ से ज़्यादा काम जो घर का करेंगे ना, ये आपके अपने हस्बैंड की ही सपोर्ट होगी। आप हर चीज़ उस बेचारे पर नहीं डाल सकते कि जी आप ही नहीं करना है, क्योंकि हमारी कुछ ख़वातीन ये करती हैं। सॉरी टू से, बुरा नहीं मानेगा, किसी को पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है कुछ, क्योंकि हर कोई बराबर नहीं होता, हर कोई एक जैसा नहीं होता। लेकिन कुछ ख़वातीन जो है ना वो ऐसी होती हैं कि जी आप नहीं करना है, आप ही को देखना है। वो बैठी हुई पूरा दिन वेट कर रही है कि मियाँ आए घर पे और वो लेकर जाए आपको शॉपिंग पे, सारी चीज़ों पे, सारा कुछ करने के लिए। तो दिस इज़ नॉट गुड। वो थका हारा आया है, उसको भी एक अपना एक आराम का टाइम चाहिए, एक स्पेस चाहिए, यू नो। तो ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आ गई हूँ वन एंड ओनली वॉलमार्ट। देखिए कितनी प्यारी धूप निकली हुई है। और जी मैं अब यहाँ से ज़्यादा मुझे ग्रॉसरी नहीं लेनी, क्योंकि मैं ले चुकी थी ऑलरेडी। बस जो रोज़मर्रा के होते हैं, ब्रेड वगैरह, बनाना, कुछ इस तरह की चीज़ें लूँगी अंदाज से। अभी तक फ्लावर्स जो हैं वो सेल पे लगे हुए हैं, क्योंकि सीज़न ऑफ हो रहा है। यहाँ पर भी आकर जो है ना ये सेल पे लगी हुई होती हैं चीज़ें। भी चावल चाहिए, बासमती राइस 1297 की लगी हुई है, बड़ा बैग। और ये क्या है, ओ शेर वाला आटा, ये है 1897 का। नाइस एंड क्लीन वाला ले लो भाई। ये टाइम अच्छा होता है शाम शाम का, चीज़ें जो हैं आराम से मिल जाती हैं। और जी मैंने ढूंढा है वंडर ब्रेड। और जी मैं हमेशा कहती हूँ कि लेते हुए चीज़ों को हमेशा उसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक करें। चेक करना सी डेट ऑफ बर्थ। आई थिंक आई विल गेट वन मोर बिकॉज इट्स 245। That's even better। अच्छा जी बेगल जो है वो ले लेती थी मैं, क्योंकि बेगल प्लेन बेगल किधर है, ओरिजिनल वन बेगल। ओके जी, तो हमारा हो गया। हेलोवीन आने वाला है, हैप्पी हेलोवीन आने वाला है। तो ये देखो इस तरह की कैप्स भी आ गई। चलिए चलते हैं कैश आउट की तरफ। और एक मज़े की बात मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। कैश आउट मुझे खुद करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर कैश आउट मैं कराऊँगी। लेकिन यहाँ पर मज़े की बात यह है कि मैं चीज़ बोलना चाहती हूँ, खुद से सेल्फ चेकआउट करने से बहुत से लोग जो हैं वो चोरी भी करना शुरू हो गए यहाँ पर। जी हाँ, तो दिस इज़ नॉट गुड। जी मैं यही बता रही थी कि सेल्फ चेकआउट करते हुए बहुत से लोग जो है चीज़ें स्कैन नहीं करते, काइंड ऑफ चोरी करके बैठ चुके हुए होते हैं। तो जी मैं पे कर दूँ उसे। तो जी जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदे हैं तो मेक श्योर कि एक एक चीज़ की पेमेंट करें, चुराने से कुछ नहीं होता। हाँ जी, तो चीज़ें हमने ले ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारा काम कर लिया है। मैं आपको ये बता रही थी सेल्फ चेकआउट में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। सो मेक श्योर ऐसा ना करें। जो चीज़ आप बैक होम में छोड़ कर आ चुके होते हैं और यहाँ पर जो रूल्स हैं उनको ज़रूर फॉलो करें, उनको अच्छे से करें, तो ये यहाँ का सिस्टम बरकरार रहेगा। तो जी ये थी आज की वीडियो। मैसेज यही था वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी, कि आप जो हैं आएँ तो अपने हस्बैंड का सपोर्ट सिस्टम बने, दोनों एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बने, एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे का साथ दें। अब वो चाहे जॉब के हवाले से हो, घर के संभालने के हवाले से हो, या दूसरे बाकी के कामों के हवाले से हो, उनमें सारी चीज़ें आती हैं। चाहे वो ड्राइविंग हो, चाहे वो बच्चों की परवरिश हो, हर चीज़ आपने साथ साथ मिलकर करनी है। तो जी बारिश हो रही थी और अचानक से ये सूरज भाई आ गए हैं और अब हम चलते हैं घर की तरफ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा सीमा ऑफिशियल, और दुआ करिएगा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में साथ होंगे काशिफ साहब, और जो उनके साथ एक अलग ही माशाल्लाह मज़ा आता है, एक अलग ही शुगल होता है। तो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।